हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, उसको करने वाले हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस एक्सरसाइज में जितना भी हमने चैप्टर में सीखा है वो सब मिक्स होता है। तो हमने इस चैप्टर में कई सारी आइडेंटिटीज सीखी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को, ये एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है इसमें आसानी से वो आइडेंटिटी लगानी है और उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट वन अगर आप देखो, -3x + 4 का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर साथ साथ लिखती रहती हूँ और सॉल्व करते रहते हैं। तो -3x + 4 का होल स्क्वायर है, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, जो होती है a² + 2ab + b², जिसमें a की वैल्यू -3x है और b की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो a² मतलब 3x का होल स्क्वायर -3x का प्लस 2, a की जगह a हो गया, b की जगह b और प्लस b²। सिर्फ आइडेंटिटी में पुट किए हैं वैल्यूज़। तो ये स्क्वायर दोनों पे है, माइनस पे भी है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, x² ऐसी है। नाउ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 को 4 से इंटू करोगे तो 24x आ जाएगा और 4 4 जा 16। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। क्लियर। सेकेंड पार्ट है आपके पास, 2s + 7 2s - 7। आप इसमें स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है, तो इसकी भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। वो क्या होती है आपके पास, a + b और a - b, जिसको आप लिख सकते हो a² माइनस का b²। तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 2s का होल स्क्वायर, b की वैल्यू आ गई 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये a है ये b है। तो ये 2 दोनों पे है, 2 पे भी और s पे भी, तो 4s², 7 7 जा 49। यही आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास यहाँ पर, p² + 1/2 p² - 1/2। आइडेंटिटी सेम ही लगेगी जो अभी ऊपर लगाई है हमने, पर इसमें एक नई चीज़ है, वो क्या है अभी देखते हैं। तो ये देख के पता चल रहा है आपको a + b और a - b वाली आइडेंटिटी लग रही है। देखो क्वेश्चन को, पार्ट को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अगर आप देखते ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप एग्जाम में भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, यार इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाए, नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं अभी ये चैप्टर वीक है। तो पहले जो पीछे की एक्सरसाइज है उन्हें अच्छे से कवर कीजिए, उन्हें अच्छे से समझिए, जो एक्सप्लेनेशन है उसे समझिए, जो हमने आइडेंटिटीज़ की है उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। नाउ a² - b² हो गया। अब इसमें a ये और b ये है, तो a² मतलब इसका स्क्वायर, b² मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस है, प्लस नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे पास p की पावर 4, पार के ऊपर पार है, मल्टीप्लाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है, -1/4। 2 की पावर जो है 2 कर दी तो 4 आ गया, 1 की पावर 2 करोगे तो वो 1 ही रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट है, 2n + 7 2n - 7। अगेन सेम आइडेंटिटी लग रही है, एक ही आइडेंटिटी के 3 4 क्वेश्चंस दे दिए हैं। 2n + 7 है और 2n - का 7 है। तो a + b और a - b वाली आइडेंटिटी यहाँ पर भी लग रही है, जो कि a² - b² हो गया। तो इसका मतलब 2n का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, n² ऐसी है, 7 7 जा 49। क्लियर फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, s - 2t और दूसरे ब्रैकेट में s² + 2st + 4t²। पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं, s² है प्लस 2st है प्लस 4t² है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है मेन है, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, पहले मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख देती हूँ, a³ - b³ की।
वो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, a माइनस का b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये यही आइडेंटिटी तो लिखी हुई है। इसमें अगर आप देखें a माइनस बी की जगह s माइनस 2t है, तो यहाँ a की वैल्यू s है, इसका मतलब b की वैल्यू 2t है। तो ये s क्यूब माइनस 2t का होल क्यूब है, 2t का क्यूब है, होल क्यूब नहीं। ये इसका होल क्यूब लगा सकते हो आप ऐसे। तो s क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, 2 पे क्यूब 8 आ जाएगा और यहाँ पर t पे क्यूब आ जाएगा। तो फाइनली ये आपका आंसर है। तो आइडेंटिटीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आइडेंटिटीज़ याद है, अप्लाई करना आता है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो नेक्स्ट है 1/2r माइनस 4r, लेकिन इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, लग रहा है ना। तो इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, जो है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही है। जिसमें a ये है मेरे पास, b ये है, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह a, b की जगह b प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो 1 पे स्क्वायर 1, 2 पे स्क्वायर 4, r पे स्क्वायर r स्क्वायर। इस 2 से इस 2 को काट दिया, इस r से इसको काट दिया, तो यहाँ पर आगे बीच में 4 बचा है सिर्फ, प्लस 4 4 जा 16 और r पे स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है -3m प्लस 4k माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी आपने कर रखी है, आती है, 7th पार्ट है ये आपके पास। माइनस का है आपके पास 3m, प्लस का है आपके पास 4k और माइनस का है l और इसका है होल स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये रहा। तो आपने एक आइडेंटिटी की थी, वो क्या की थी, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की थी। तो यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगेगी, पर यहाँ पर a की वैल्यू माइनस का 3m है, b की जो वैल्यू है वो 4k है, c की जो वो वैल्यू है माइनस l है। बस आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। अब a स्क्वायर मतलब मैं यहाँ लिख रही हूँ -3m का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4k का होल स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब माइनस l का होल स्क्वायर, 2 a की जगह a, b की जगह b प्लस 2bc। तो b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, जो साइन जिसके साथ है उसे वैसे ही लेके जाना साथ में, सिर्फ प्लस का साइन नहीं लगता, अगर कहीं माइनस है तो वो ज़रूर लेके जाना है आपको उस टर्म के साथ ही। ठीक है, प्लस 2 c की जगह c और a की जगह a। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये स्क्वायर तीनों पे है, माइनस पे भी, 3 पे भी और m पे भी, तो 9m स्क्वायर आ गया, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। सिमिलरली 16k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 mk। ये माइनस और ये प्लस मिलके अगेन माइनस हो गया, 2 4 जा 8kl। ये दोनों माइनस आपस में कट गए, तो 3 2 जा 6lm। तो यही आपका यहाँ आंसर आ गया फाइनल। अनलाइक टर्म्स है, अब आप इन्हें प्लस नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, x माइनस 1/3 y का क्यूब है यहाँ, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे हम यहाँ, x माइनस 1/3 y का होल क्यूब। तो इसका मतलब आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी के होल क्यूब की, जो होती है मेरे पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का ही b क्यूब, जिसमें a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b का मतलब 1/3y प्लस 3a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, स्क्वायर ऐसी है, माइनस b क्यूब। ठीक है, नाउ एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब ही रहेगा, इस 3 से ये 3 कट गया, तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अगेन इस 3 से ये 3 कट गया, नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर नहीं था उसके ब्रैकेट पे,
तो ये 3 ऐसी है, ये 3 ऐसी रहने दो अभी, प्लस 3xy स्क्वायर, क्योंकि y पे भी स्क्वायर है, 1 पे भी और 3 पे भी है, तो नीचे 9 आ गया, माइनस 1/3, 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब कर दिया। ठीक है, अब आप इसे काट सकते हो। पता चला ना हमने यहाँ पर क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा, इसके ब्रैकेट पे स्क्वायर नहीं था, इसलिए हमने कट कर दिया था। ठीक है, तो अब आ जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/3xy स्क्वायर माइनस 1/27y³। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगेन क्यूब वाली आइडेंटिटी है इसमें भी, 7/2k माइनस 2/3m। नाइन्थ पार्ट है आई थिंक ये। 7/2k माइनस 2/3m का होल क्यूब है, तो a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा रही हूँ, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b³, जिसमें a की वैल्यू मेरे पास 7/2k है और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पर 2/3m है। देखो यहाँ -2/3 मतलब लिखना, क्योंकि हम यहाँ माइनस वाली ही आइडेंटिटी लगा रहे हैं। जब हम लगाते हैं आइडेंटिटी प्लस वाली और जो टर्म है वो माइनस की होती है, तब हम अपना माइनस साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए a³ का मतलब है 7/2k का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह मैंने a की वैल्यू रख दी। ठीक है, एक सेकेंड, हमने ऊपर इसका स्क्वायर कर दिया था ना, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। और b की जगह मैंने यहाँ पर b की वैल्यू रख दी, प्लस 3, अगेन a की जगह मैंने a की वैल्यू रख दी, b की जगह मैंने b की वैल्यू रख दी, माइनस b³, तो 2/3m का होल क्यूब। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 7 पे 3 बार क्यूब होगा, मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 343 k³, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, सब पे क्यूब है। इस 3 से ये 3 काट सकते हो, बट ये दोनों 2 नहीं काट सकते क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट पे। तो पहले सॉल्व करेंगे फिर कट करेंगे। ठीक है, 49k² मल्टीप्लाई 2m प्लस, अब कुछ नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 पे और 3 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 3 7 जा 21/2k मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ये ब्रैकेट खोल लूँ, स्क्वायर हटा रही हूँ, 3 3 जा 9 m स्क्वायर माइनस क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 m³, 3 3 जा 9 3 जा 27। अब आप काट सकते हो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको 3 से काट दो। ठीक है, क्या बचा 343k³ माइनस 49k² 2, और ये m भी ऐसी है तो इसी के साथ लिख दिया मैंने, प्लस 7 2 जा 14k m² 3 माइनस 8m³ 27। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से केयरफुली करना है, कोई जल्दबाजी में नहीं करना, जो जिससे कट रहा है कट करो, पर जो रिमेनिंग बचा है ना उनको लिख दो। कई बार हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, ये जो m बच गया, जैसे यहाँ पर m² इन्हें लिखना ही भूल जाते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अगेन आइडेंटिटी पे बेस्ड है, पूरा चैप्टर ही आइडेंटिटी पे बेस्ड है, चैप्टर का नाम ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, तो फिर वही आइडेंटिटी लगा के इन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इज 17 मल्टीप्लाई 21। डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, आइडेंटिटी लगानी है। क्या करें, ऐसा करें, इसको 19 माइनस 2, इसको 19 प्लस 2 लिख देते हैं। अब आइडेंटिटी लग पा रही है a माइनस बी और a प्लस बी की। अभी हम ऊपर ऐसे 2-3 क्वेश्चन करके आए हैं, a² माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू 19 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है। तो जब भी ऐसे दो टर्म हो ना इनटू में, तो हमेशा यही आइडेंटिटी लगती है। बस आपको ये सोचना होता है कि हम स्प्लिट कैसे करें कि हमारे दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम हो, बस साइन का फ़र्क हो। तो हमें अब पता चल गया, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर।
यही आएगा। 19 का स्क्वायर 361, 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ गया 357। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। यहाँ पर 104 इंटू 96 सेम ही है, मतलब आइडेंटिटी यही वाली लगेगी आपके पास, a प्लस बी और a माइनस बी वाली। बस आपको यहाँ पर स्प्लिट करना है। तो मैं इसको 100 प्लस 4 लिख सकती हूँ क्योंकि ये 104 बन जाएगा। इसको 100 माइनस 4 लिख सकती हूँ। अब इसमें a की वैल्यू 100 हो गई और इसमें b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आपका आंसर आ गया 9984। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट भी यही लग रहा है मुझे। 24 इंटू 16 हमें दे रखा है, तो इसे 20 प्लस 4 मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, इसे 20 माइनस 4 लिख सकती हूँ। देन ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लिखना कहीं भी मत भूलना, जिस भी पार्ट में नहीं लिख के आओगे ना नंबर कट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 4 है। तो 20 का स्क्वायर 2 2 जा 4, आगे 2 0, 4 4 जा 16 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दो 384, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। 143 का क्यूब है। डायरेक्ट क्यूब नहीं निकालना, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा अगेन। तो आप माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लो या प्लस वाली, आपकी मर्जी है। तो हम इसे 150 माइनस 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब इसमें मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी अपनी a माइनस बी के होल क्यूब की, जो भी हम ऊपर के क्वेश्चन में भी करके आए हैं। ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा माइनस का बी क्यूब। देखो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी अभी सीख के आए थे, ये रही की थी ना, तो वही आइडेंटिटी अब हमने यहाँ लगा दी, जिसमें a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। तो 150 का क्यूब हो गया माइनस 3, a की जगह a की वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू, प्लस 3, a की जगह a की वैल्यू रखी, b की जगह b की वैल्यू रखी, माइनस बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब अगर आप 150 का क्यूब करते हो तो पहले 15 का क्यूब कर लो, तो 3375 आता है, आगे 3 0 लगा दो, माइनस 150 को आपको यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 3 3 जो आपके पास यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 150 इंटू 150, तो कितना आ जाएगा 22500, प्लस ये आ गया 450, 150 को 3 से इंटू किया तो। ठीक है, अब 3 3 जब मेरे पास 9 होता है, उसे मैंने 9 से भी इंटू कर दिया, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ गया। ठीक है, नाउ 3375000 माइनस, अब इन दोनों को भी इंटू कर लेते हैं, तो 9 इंटू 22500 किया, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 202500 प्लस 4050 माइनस का 27। बस अब आपको इन्हें प्लस माइनस करना है, तो जो प्लस में उन्हें प्लस कर लो, जो माइनस में उन्हें माइनस कर लो, और बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इन्हें सॉल्व कर दो। तो आपके पास 3176523 आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब ये 2 3 सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। 199 का क्यूब है यहाँ पर, तो इसको आप लिख सकते हो 200 माइनस 1 का होल क्यूब। अगेन a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का ही b क्यूब। ठीक है, नाउ a क्यूब का मतलब है यहाँ 200 का क्यूब माइनस 3, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, प्लस 3, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, माइनस b क्यूब। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 2 3 4 5 6 0। अब यहाँ 3, 2 2 जा 4, 4 0, प्लस 600 माइनस 1।
3 4 जा 12, 4 0 ऐसी ही है, प्लस 600 माइनस का 1। ठीक है, बस अब आप इन्हें प्लस माइनस कर लो जैसे जैसे लिखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 78,80,599। क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है 127। अब आप इसे होमवर्क में ट्राई करना, जहाँ नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना, और इन दोनों में से भी ये आप होमवर्क में करना। हम 299 वाला अभी करते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप देखो खुद करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी आपकी प्रैक्टिस होएगी क्वेश्चंस की। तो जो सिमिलर पार्ट होंगे वो मैं आपको होमवर्क के लिए ही दूंगी। क्लियर? चलिए, लास्ट 8th पार्ट पे आ गए। माइनस का 299 क्यूब है आपके पास। तो देखो यहाँ पर माइनस का 299 है, आप ऐसा करो माइनस को बाहर लिख लो, वैसे भी वो क्यूब है तो एक माइनस उसमें बचेगा ही बचेगा, बचेगा ना, तो हमने उसे बाहर लिख लिया। अब मैं 299 को क्या लिख सकती हूँ, 300 माइनस 1 का होल क्यूब, ये लिख सकती हूँ। सेम आइडेंटिटी लगा देती हूँ मैं यहाँ पर, अब आइडेंटिटी आप खुद लिखना। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी लिखनी है ए माइनस बी के होल क्यूब की। मैं लिख देती हूँ, चलो, बस आपको कहीं पर भी डाउट ना रहे इसलिए मैं उसको साथ साथ लिख रही हूँ। ठीक है, नाउ 300 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27, 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 इंटू, अब 300 का स्क्वायर हो जाएगा 90,000। ठीक है, 1 से इंटू करोगे वही आएगा, 3 3 जा 9, 2 0 ऐसी है, माइनस का 1। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 9 जा 27, 1 2 3 4, जीरोस प्रॉपरली काउंट करके लगाना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 26730899, लेकिन ऊपर माइनस भी था उसको मत भूलना, तो वो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ। तो -26730899। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कंप्लीट हो गया। आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें अभी, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं डाउट रहे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।